हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले हम लोग अभिक्रिया की दर के बारे में स्टूडेंट हम लोग पढ़े थे। आज अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक का नाम आता है अभिकारक की सांद्रता। इस अभिकारक की सांद्रता वाले कारक को हम लोग 11th क्लास के एक टॉपिक द्रव्यमान क्रिया का नियम की सहायता से भी समझ सकते हैं और एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अभिकारक की सांद्रता आखिर कैसे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। आपको बता दें स्टूडेंट कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 6 कारक हैं। अभिकारक की सांद्रता, ताप, अभिकारक की भौतिक अवस्था, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल, उत्प्रेरक और प्रकाश की उपस्थिति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभिकारक की सांद्रता कैसे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। तो देखिए स्टूडेंट, एक सिंपल सा एग्जांपल, A प्लस बी इक्विलिब्रियम साइन C प्लस डी। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इस अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में कौन है, A और B है। तो द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार स्टूडेंट क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अपने क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। जो स्टूडेंट 11th क्लास ठीक से नहीं पढ़े हैं, पहले द्रव्यमान क्रिया का नियम समझ लीजिए। द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट सक्रिय मात्रा नहीं समझते हैं, तो जान लीजिए A की सांद्रता जब मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाएगी तो उसको ही हम सक्रिय मात्रा कहते हैं। यानी सांद्रता मोल प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम समतुल्य भार प्रति लीटर, बहुत सारे इकाई में होती है, लेकिन जब मोल प्रति लीटर में होगी तो उसको हम लोग कहेंगे स्टूडेंट सक्रिय मात्रा। तो और लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से। तो इसको पढ़ेंगे A की सक्रिय मात्रा। अगर हम B को भी इसी तरह लिख देंगे तो B की सक्रिय मात्रा इस रिएक्शन के लिए क्रिया कारक के रूप में A और B है। यानी अभिकारक ही क्रिया कारक होता है जिससे प्रोडक्ट बनता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। थोड़ा सा और बता दें स्टूडेंट, मान लीजिए X की सक्रिय मात्रा लिखना है तो X को लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो एक बार फिर से बता दें, आप पढ़ रहे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें से पहला कारक प्रारंभ हो रहा है अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता कैसे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है, तो इसको हम द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार समझा रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो आप ही बताइए स्टूडेंट, अभिक्रिया की दर, यहां समानुपाती का चिन्ह हटेगा K, और ये A की सक्रिय मात्रा हो गया और ये B की सक्रिय मात्रा हो गया। अब आप ही बताइए, अगर आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कोई कर रहे हैं जिसमें A का अगर मान 5 मोल पर लीटर और B का भी 5 मोल प्रति लीटर लिए हैं, तो रेट जो आएगा, अगर हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट करेंगे, A की सांद्रता बढ़ाकर 10-10 लेंगे, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर सांद्रता बढ़ने से रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है स्टूडेंट, अभिकारक की सांद्रता जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा, अभिक्रिया की दर का मान भी बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि यहां देख सकते हैं कि ये पूरा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होता जाएगा तो दर का मान भी लगातार क्या होगा स्टूडेंट, बढ़ता जाएगा। तो सांद्रता का मान बढ़ेगा, अभिकारक की सांद्रता का मान बढ़ेगा, तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। तो ये है पहला तरीका समझने का इसके प्रभाव को। दूसरा, सपोज दैट आप एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में 50 ग्राम A का और 50 ग्राम B का मिलाएं, एक दूसरे से मिक्सअप होने पर ये प्रोडक्ट जिस स्पीड से बनाता है उसको नोट कर लीजिए। अब 50 ग्राम के बदले में आप
120 ग्राम अगर मिला दीजिए ए का, पहले राउंड में आपने कितना कितना मिलाया 50-50 ग्राम, और दूसरे राउंड में 120 ग्राम। तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 50 ग्राम में जितना परमाणु होगा उससे कहीं ज्यादा 120 ग्राम में होगा। और जब परमाणु ज्यादा होगा स्टूडेंट, तो निश्चित है कि मॉलिक्यूल के बीच यानी परमाणु के बीच जो होने वाला टक्कर होगा स्टूडेंट, वो टक्कर काफी अधिक होगा पहले की अपेक्षा। और वास्तव में अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक अणुओं के बीच जो टक्कर होता है उसी के फलस्वरूप वो प्रोडक्ट का निर्माण करती है। तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा मटेरियल बढ़ेगा उतना ज्यादा अभिकारक के अणुओं की संख्या बढ़ेगी। अभिकारक के अणुओं की संख्या जितनी अधिक बढ़ेगी स्टूडेंट, उतना ज्यादा इस कंटेनर में भीड़ बढ़ेगा, गैदरिंग बढ़ेगा, और उतना ज्यादा अणुओं के बीच टक्कर होगा। और जब उतना अधिक अणुओं के बीच टक्कर होगा तो निश्चित है कि प्रोडक्ट उतना फास्ट बनेगा। तो अभिकारक की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वैसे अभिक्रिया की दर के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये है कॉन्सेप्ट स्टूडेंट अभिकारक की सांद्रता का, जिसमें आप समझें कि अभिकारक की सांद्रता के मान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। और इसको आप दो तरह से समझें, एक साधारण रूप से और एक दूसरा द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार, जिसके अनुसार आप जाने किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के या क्रियाकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो जितना ज्यादा सक्रिय मात्रा होगा, सांद्रता होगा, वैसे वैसे अभिक्रिया की दर में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेकेंड कारक, दूसरा कारक क्या है? तो दूसरा कारक है ताप, टेम्परेचर। तो ताप अभिक्रिया की दर को कैसे प्रभावित करता है ये जरा समझ लिया जाए। टेम्परेचर, तो ये ताप कैसे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है स्टूडेंट, जरा ध्यान दिया जाए। ताप के मान में वृद्धि करने पर स्टूडेंट क्या होता है, अगर आप किसी कंटेनर में अभिकारक को लिए हैं और यहां ताप के मान में आप वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या होगा, लगातार अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी स्टूडेंट, तो निश्चित है कि ज्यादा अणु टकराएगा, और जब ज्यादा अणु आपस में टकराएगा तो अभिक्रिया की दर में क्या होगी, वृद्धि होगी। एक प्रायोगिक रिपोर्ट के अनुसार स्टूडेंट, अगर ताप को 10 डिग्री सेल्सियस यानी कोई रिएक्शन मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है और आप 35 डिग्री सेल्सियस पर कर दीजिएगा, तो उसका दर 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाएगा स्टूडेंट। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि ताप के मान में अगर 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अभिक्रिया की दर 2 गुनी या 3 गुनी बढ़ जाती है, यानी कि अभिक्रिया के दर में 2 गुना से 3 गुना का वृद्धि हो जाएगा। तो ये था ताप। अब तीसरा बात करते हैं स्टूडेंट अभिकारक की भौतिक अवस्था। अभिकारक की भौतिक अवस्था भी स्टूडेंट अभिक्रिया की दर को काफी प्रभावित करती है। आप सभी को पता है कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। एक होता है गैस। तो द्रव, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अणु काफी नजदीक होते हैं स्टूडेंट, द्रव के अणु थोड़ा दूरी पर होते हैं। इसमें आकर्षण बल काफी अधिक होता है, इसमें थोड़ा कम होता है, और इसके अणु गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी काफी दूरी पर स्थित होते हैं और ये यादृच्छिक गति करते हैं। तो बताइए स्टूडेंट, कौन सी अवस्था है पदार्थ की जिसमें अणु ज्यादा से ज्यादा टकराएगा? तो जवाब है जिसमें ज्यादा स्वतंत्र होगा, यानी कि गैसीय अवस्था में अणु के टक्कर की संभावना ज्यादा है। तो निश्चित है कि अभिक्रिया की दर सबसे अधिक गैसीय अवस्था में होगी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा
कि सॉलिड का रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड से कम होता है और लिक्विड का रेट ऑफ रिएक्शन गैस से कम होता है। मतलब जल तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में भी, लिक्विड अवस्था में भी और ठोस अवस्था में भी। इसमें कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा? तो वो है वेपर, वाटर वेपर। यह है वेपर, यह है पानी, जल, और यह है आइस। तो गैसीय अवस्था में पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इन गैस स्टेट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिएक्शन इन लिक्विड स्टेट, and the rate of reaction in liquid state is greater than the rate of reaction in solid state। यानी याद रखिएगा स्टूडेंट, गैसीय अवस्था में अभिक्रिया की दर का मान द्रव अवस्था में स्थित पदार्थ के अभिक्रिया के दर से अधिक होता है और द्रव का अधिक होता है ठोस से। तो ये था आपका 3 कारक, अभिकारक की सांद्रता, ताप और अभिकारक की भौतिक अवस्था। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। आगे बात करने से पहले आपको स्टूडेंट बता दें कि बहुत जल्द अब लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जस्ट लाइक वैसे ही जैसे क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच का डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। और ये लाइव क्लास का अरेंजमेंट आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। ये उसी स्टूडेंट के पास लिंक जाएगा जो एडमिशन अपना कंप्लीट कर लिए हैं और जिनको हमारे इस क्लास के माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट करना है। ये क्लास केवल एक डेमो क्लास के रूप में था कि इस इंडिया में, इस सासाराम में, इस बिहार में, इस इंडिया के सारे स्टेट में कोई ऐसा भी केमिस्ट्री क्लास चलता है। इस ढंग से हर एक चीज को बारीकी से समझाया जाता है और थ्योरी हो या कॉन्सेप्ट हो या प्रॉब्लम हो, हर कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया जाएगा। और चैप्टर के अंत में आप किसी भी बुक का फॉलो करते हैं स्टूडेंट, आप एक चैप्टर मात्र हमारा इस YouTube चैनल में भी 2 चैप्टर का प्लेलिस्ट में है कंप्लीट एकदम, कि आप एकदम अच्छे से हमारा क्लास लेक्चर देखिए, समझिए और तब लगे कि नहीं अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो आप ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आप एक पेज पर अपना नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मीडियम ये सब लिखकर सेंड कीजिए और तब उसके बाद आप ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक बात आपको पता चलता रहे। ये भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है आप तक पहुंचने का। तो बाकी सब लाइव क्लास में ही अब देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके आप इससे जुड़ जाइए और आप अपना एडमिशन कंप्लीट कर लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर से ही संपर्क कर सकते हैं। और अब 3 जो कारक है उसके बारे में समझा जाए। अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, आप ही देखिए स्टूडेंट। इसको 1-2 एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। सपोज दैट ये इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है और आप इसको आग में उठाकर डाल दिए, तो ये जितना समय में जलेगा, अगर आप इसको खुरच कर, बारीकी से खुरच कर अगर आग में डालें, तो आपको क्या लगता है कि ये पहले से की अपेक्षा ज्यादा जल्दी से जलेगा? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जब जैसे जैसे आप खुरच रहे, एक नया पृष्ठ क्षेत्रफल तैयार हो रहा है, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल लगातार बन रहा है। सपोज दैट आप इसको आग में डाल रहे हैं, तो अभी आग के संपर्क में इतना ही भाग सामने आएगा, लेकिन जब आप इसको पीस काटेंगे तो एक और इंटरनल सरफेस एरिया को ये बढ़ाता जाएगा। इससे भी अधिक आप जल्दी समझ सकते हैं कि एग्जांपल से, सपोज दैट ये इतना बड़ा चीनी का, मिश्री का टुकड़ा है और आप इसको पानी में डाल दिए,
तो इसको घुलने में समय लगेगा। लेकिन जब आप इसको पीस दिए, पाउडर फॉर्म में कर दिए और तब डाल दिए तो क्या होगा, जल्दी घुलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि पाउडर फॉर्म में कोई चीज बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। तो इसलिए यहां ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ही अधिक सरफेस एरिया होगा स्टूडेंट, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन का मान होगा। अब बात करते हैं उत्प्रेरक का। तो उत्प्रेरक क्या होता है स्टूडेंट, पहले ये जानिए। जैसे ये रिएक्शन है N2, पांचवा कारक हम समझा रहे हैं जिसको इंग्लिश में कैटालिस्ट बोलते हैं। तो पहले कैटलिस्ट के बारे में जानिए, तब इसके प्रभाव के बारे में जानिएगा। N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम साइन 2NH3। आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट, इस रिएक्शन में ये अमोनिया का हैबर विधि के संश्लेषण का मेन रिएक्शन है, जिसके माध्यम से अमोनिया बनाया जाता है। इसमें आयरन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये उत्प्रेरक क्या होता है स्टूडेंट, वे बाहरी पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन स्वयं द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित होते हैं, कहलाता है उत्प्रेरक। एक बार फिर से, वह रासायनिक पदार्थ या बाहरी पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने की क्षमता रखता है तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत तक द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित होता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक उत्प्रेरक और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये संक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा अणु अभिक्रिया में भाग लेने लगते हैं। पूरा ये एक इस क्लास में एक टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा लास्ट में आएगा। तो इसे संक्रियण ऊर्जा के मान को ये उत्प्रेरक कम कर देता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। और एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को घटाता है, और वो क्या करता है स्टूडेंट, वो सक्रियण ऊर्जा के मान को, एक्टिवेशन एनर्जी के मान को बढ़ा देता है। और बढ़ाने से क्या होता है, कम से कम अणु उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जिससे कम टक्कर होता है, इसलिए वहां अभिक्रिया की दर घट जाती है। तो ये था उत्प्रेरक का प्रभाव। आपको बता दें स्टूडेंट, आज के क्लास लेक्चर का क्लास नोट्स आप लोग को या तो अपने से लिखना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे तो आपको नोट्स, क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उसी को किया जाएगा जिसको वास्तव में जरूरत है, जिससे नहीं लिखा सकता है, जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आज का क्लास नोट्स आप लोग को स्वयं समझने के बाद अपने बुक से लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश की उपस्थिति ये लास्ट कारक के रूप में है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपको बता दें स्टूडेंट, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं सदैव प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं सदैव प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। हमेशा प्रकाश की उपस्थित रहने पर ही, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकाश सक्रिय अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया कभी संपन्न नहीं होती है। इसके पीछे कारण क्या होता है स्टूडेंट, ये जो देख रहे हैं H2, H बॉन्ड H, ये जो देख रहे हैं Cl2, Cl बॉन्ड Cl, जैसे ही लाइट पड़ता है तो लाइट में छोटे छोटे कण होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं, जिसको 11th क्लास में हम आप लोगों को बताए थे। ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम और फोटोन। तो जैसे ही वो लाइट में छोटे छोटे जो कण होते हैं, फोटोन, ये इससे टकराते हैं तो अपने एनर्जी का ट्रांसफर इस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को कर देते हैं, और वो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल ये अपने बीच, अपने एटम के बीच स्थित बॉन्ड को तोड़ने में उस एनर्जी का यूज करता है। और जैसे ही ये फोटोन एनर्जी का ट्रांसफर करता है, ये रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं वो अपने बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं, और ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करता है स्टूडेंट, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करता है तो ये मॉलिक्यूल यानी कि प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये फोटोन
एनर्जी का कैरियर है जो जाकर ट्रांसफर करता है, जिससे इस बॉन्ड को तोड़ने में आसानी होती है रिएक्टेंट को, और वह आसानी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास, जिसमें आप पढ़े अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। जब भी थ्योरेटिकल क्लास होगा स्टूडेंट, हम केवल समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लिखने में असमर्थ रहें तब ऐसे ज्यादा प्रयास कीजिए कि आप खुद इस तरह का टॉपिक जब आए तो लिखें। इससे क्या होगा, इस क्लास में पढ़ने में आपको बोरियत फील नहीं होगा, इसलिए हम ऐसे क्लास का अरेंजमेंट किए हैं। जब आएगा प्रॉब्लम वाला क्लास, वहां फुल डिस्कशन होगा, पूरा बोर्ड पर से लिखना होगा, लेकिन थ्योरेटिकल क्लास में आपको इसी तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।